तो इस कृषि मेला में हम लोग देख सकते हैं कि कई तरह के एंटरप्रेनर, जो बडिंग एंटरप्रेनर है, वो लोग कई तरह के प्रोडक्ट का प्रमोशन भी यहाँ पे कर रहा है। तो हम जानेंगे कुछ ऐसे ही एंटरप्रेनर के साथ हम लोग बात करेंगे कि वो लोग कैसे स्टार्टअप को मतलब आगे लेके जा रहा है अपने एक ब्रांड के नाम से। आप मुझे ये बताइए कि आप लोग कौन सा ब्रांड, मतलब किस तरह का प्रोडक्ट आप प्रमोशन कर रहे हैं? एक्चुअली हम लोग जेरेंगा ब्रांड से है। मैं खुद एक स्मॉल टी ग्रोअर हूँ। हम लोग का एक स्मॉल टी गार्डन है। हम लोग वहाँ पे बहुत सालों से, आजकल लगभग 10 सालों से हम लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और हम लोग अपना प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं खुद के अपने लेवल पे। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ब्रांड करके एक ब्रांडिंग की तरफ चले जाए। तो इसलिए हम लोग ने मेरे दो दोस्त मिलकर हम लोग स्टार्ट किया जेरेंगा एक ब्रांड। तो उसकी अभी हम लोग ब्रांडिंग करके मार्केटिंग कर रहे हैं। आसाम में भी कर रहे हैं, बाहर भी चल रहे हैं, अभी अमेज़ॉन में भी अवेलेबल है ये। और हम लोग अपना खुद का गार्डन का प्रोडक्ट और फिर हम लोग का जो एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, हम लोग जो नेचुरल टी कल्टीवेशन कर रहे हैं, उन लोग से भी प्रोडक्ट सोर्स करके हम लोग ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर रहे हैं। अब जैसे देखते हैं हम लोग का ग्रीन टी है, अभी ये हम लोग का ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी है। हम लोग यहाँ पे कप लगाए हुए हैं। ये होता है हम लोग का ग्रीन टी। ये हम लोग का लूज सैंपल है ये। और ये होता है हम लोग का ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी, नेचुरल ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी। इसका हम आपको इन्फ्यूज़न जैसे करते हैं, वो भी हम लोग का एक प्रोसेस है। यहाँ पे हम लोग के यहाँ पीछे लिखा हुआ है जैसे हम प्रोसेस करते हैं। हम लोग टी को बॉयल नहीं, टी को हम लोग उसमें सिर्फ बॉयल वाटर दे के ब्रू करते हैं, उससे इन्फ्यूज़न निकलता है। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं, हम लोग का जो टी पॉट है उसमें ग्रीन टी इन्फ्यूज़न हो रहा है, हम उसको आप दिखा सकते हैं। अभी ये देखिए, जैसे हम लोग का जेरेंगा का अपना ग्रीन टी का ये इन्फ्यूज़न आ रहा है धीरे धीरे। इसमें सिर्फ हम लोग को जो पत्ता दिख रहा था ग्रीन टी, वो दे के सिर्फ बॉयल वाटर दे के उसको देने से उससे थोड़ा पत उबल जाता है, उससे इन्फ्यूज़न आ जाता है। बस यही चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये। थैंक यू। तो अभी हमने देखा आप लोग आपका जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपने यहाँ पे रखा है, जो प्रोडक्ट्स है यहाँ पे बेसिकली ये सब ऑर्गेनिक है। और इसमें जो प्राइस आपने किस तरह का प्राइस रेंज में फिक्स किया है इस प्रोडक्ट? ये प्राइस रेंज अभी जैसे मार्केट में वैसे ही है, इतना भी अलग नहीं है। जैसे हम लोग का 50 ग्राम का ग्रीन टी का पैक में MRP होता है 169। अभी यहाँ पे रीजनल जो अभी फेयर चल रहे हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर फेयर, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिस्काउंट में 150 में दे रहे हैं 50 ग्राम का पैक। और ये 100 ग्राम का पैक MRP है उसका 259, लेकिन यहाँ इस एग्रीकल्चर फेयर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो कंडक्ट किया उसमें हम लोग डिस्काउंट में दे 240 में। धन्यवाद। थैंक यू। Why the testing session going? कितना बजट है? ये भी वो है क्या? मिलेट्स भी करते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये तो एक आदमी हमको दे गया था बॉक्स पे, है ना? तो कृषि विज्ञान केंद्र डिमा हसाओ की तरफ से जो स्टॉल यहाँ किसान केयर में लगाए हुए हैं, तो कई तरह का चीज़ें जो टेक्नोलॉजी फार्मर्स एडॉप्ट कर रहे हैं उसको यहाँ पे शोकेस किया जा रहा है। तो यहाँ का साइंटिस्ट है
जो कि आप कौन से विभाग से हैं? जी, मेरा नाम है डॉक्टर शंकर गोगोई। मैं कृषि विज्ञान केंद्र डिमाहासाव से हूँ और आपका उद्भिद रोग विशेषज्ञ हूँ, जो अच्छा। आपका प्लांट प्रोटेक्शन बोलते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन जो यहाँ पे विषय वैज्ञानिक है, उसी से हम जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी शोकेस किया है कि किसानों के लिए, जो कई तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपसे जानेंगे इस आपका मकसद क्या है इसको स्टॉल यहाँ पे आप दिखाने का, और आपको मतलब किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपकी तरफ से किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज है? हम लोग आया है आज के रीजनल एग्री फेयर में। आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग सारा सामान यहाँ पे लाया है। जो हम लोग बेसिकली उस आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उसका ऊपर में फोकस किया है। उसका बाद में हम लोग का जो होता है, हम लोग का लोकली अवेलेबल जो मतलब ट्राइब है हम लोग का डिमाहासाव डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे तो आपका टोटल 13 ट्राइब्स है। हम लोग जितना हो सके उन लोग का अलग अलग ट्रेडिशनल जो ड्रेस है या आपका माफला हो वो सब हम लोग लेके यहाँ पे शो करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद आपका हम लोग का डिमाहासाव डिस्ट्रिक्ट ऐसे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत रिच है, तो हम लोग इसीलिए उसका जो कुछ सामान है, जैसे कि मेज़ हो आप लोग का, आपका ओकरा हो या दूसरा धान का जो प्रजाति होता है मेनली झूम में करने वाला, जो कि आप लोग का प्लेन में वो ज़्यादा नहीं होता है, झूम में ज़्यादा करता है, वो सब हम लोग कलेक्ट करके यहाँ पे शो करने के लिए लेके आया है। तो वो भी एक बात है। और आप लोग का जो हम लोग का अंदर तरफ से सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन लोग को हम लोग सिखा के और डिफरेंट टाइप्स का आप लोग का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो लोग खुद डिज़ाइन किया है। आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। और आप लोग का यहाँ पे हम लोग का पूरा फिशरी डिपार्टमेंट है, आप लोग का फिशरी का तरफ से है, एनिमल हस्बेंड्री का तरफ से भी है। हम लोग टोटल सब डिपार्टमेंट मिलके ये स्टॉल दे रहे हैं। धन्यवाद। तो आप मुझे दिखाइए कि कुछ ऐसा जो जार्मप्लाज्म है, जो वैरायटी जो कि आपके एरिया में मतलब पाए जाते हैं, उसको फार्मर्स भी उसको एडॉप्ट किया है, ऐसा कुछ जो क्रॉप वैरायटी आपके पास है, क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर हम लोग दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेज है। ये लोकली अवेलेबल डिफरेंट टाइप्स का मेज है, मेज का सेक्शन हो गया। और उसके बाद है आपका ये एक भिंडी का वैरायटी है, ओकरा। ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। हम लोग का जो नॉर्मल होता है वो नहीं है, और इसमें बहुत कम आपका बीमारी होता है इसमें, तो इसीलिए हम लोग ये भी शो करने के लिए लाया है। उसके बाद आपका जो लोकली अवेलेबल है आपका यहाँ पे आप लोग देख सकता है, कोलोकेशिया का वेराइटीज़ है। उसके बाद आपका जो हम लोग का हिल्स में मिलने वाला पम्पकिन है, एसगोर्ड है, और एक चीज़ ये हम लोग का प्लेन्स में बहुत कम मिलता है, मेनली स्पेशली हम लोग का हिल्स एरिया में मिलता है, इसको ट्री टोमेटो बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का कुछ ऐसा ट्रेडिशनल जो है ड्राई प्रोडक्ट भी है, ये आप लोग देख सकता है। ये हो गया आपका ड्राइड कोलोकेशिया। इसको हम लोग जब मतलब बारिश का सीज़न होता है उस समय में हम लोग कोलोकेशिया नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उस समय में ज़्यादा बारिश होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्राई करके रख देता है समय में खाने के लिए। तो उस समय में इसको आप लोग पोर्क हो या चिकन हो किसी के साथ भी हम लोग बना के खा सकते हैं। उसके बाद आप लोग का ये मेनली आपका जो हम लोग आसामीज में बोलते हैं ये खार होता है, जो वो बनाने के लिए ये आपका बनाना स्यूडो स्टेम वो ड्राई करके रखा है। इसको भी हम लोग बाद में यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। कि हमने अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग को देखा कि जो असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने जो जीआई जो टैग इसके लिए मतलब आवेदन किया था, और उसको जीआई टैग मिला, जो एक लोकली आप लोगों का तो ट्राइब का एक जो क्या बोलते हैं इसको जुदीमा इसका नाम है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, और उस प्रोडक्ट कैसा है और इसका मतलब क्या खासियत है? जी, ये है आपका जुदीमा, जो हम लोग को रिसेंटली लास्ट ईयर हम लोग को असम एग्रीकल्चर का तरफ से जीआई टैग मिला है। तो इसका क्या है, ये भी एक स्टिकी राइस होता है, उसको हम दिमासा भाषा में बेरोन बोलता है, बेरोन चावल की तरफ से वो बनाता है। और ये हम लोग का जो लोकली अवेलेबल वाइन है, राइस बियर है, वो आपका हाज का जैसा ही है, लेकिन इसका थोड़ा स्वीटनेस अलग है। और ये अगर आपको ज़्यादा दिन प्रिजर्व करेगा तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आप बताया कि यहाँ पे मैं जो दिमासा ट्राइब है वो ट्राइब का कई तरह की ड्रेसेस जो हमने यहाँ पे देखा है, तो इसके बारे में थोड़ा आप मुझे जानकारी देंगे कि किसान भाई को भी और जानकारी मिल जाएगा आप? जी हम लोग जो हमारा कम्युनिटी है डिफरेंट कम्युनिटीज़, उसका थोड़ा कुछ कलेक्ट किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं,
ये आपका है डिमासा का। डिमासा जो हम लोग मार्फुला बोलते हैं या गामुसा बोलते हैं इसको, आप लोग ऐसे देख सकते हैं। ये हो गया आपका डिमासा ट्राइब का गामुसा। उसके बाद ये है आपका मार्क ट्राइब का, और आपका ये हो गया आपका जो लड़का लोग पहनते हैं शादी का समय में, ये रांगखोल टाइप का लड़का लोग पहनते हैं। और ये है नागा का जो आपका ट्रेडिशनल वर्ड, ये तो ये मिजो का है, ये आपका नागा का है, ये नागा का। और ये है आपका रांगखोल ट्राइब का जो ड्रेस है, और उस तरफ में लड़की का है रांगखोल ट्राइब का। आप लोग एक देख सकते हैं डिफरेंट टाइप का, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स का माफला है। आपका फर्स्ट वन है वो रांगखोल का, बाद में वो खेलमा जयंतिया का है, भाईपे है, डिमाचा नेपाली और मार ट्राइब का गामसा वहाँ पे लगाया हुआ है। আপোনাৰ খুব সুন্দৰ কথা আপুনি ক'লে, আৰু আমি ভাবোঁ যে নৱপ্ৰজন্মই তেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব যে আমাৰ পথাৰ আমাৰ বজাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ যোৰহাট কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান কৃষি আলাপলৈ মই ডক্টৰ সুধিব মন গৈছে লাগে আপোনালোকে যে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে উৎপাদন কৰি আছে বছৰি আপুনি কি মানুহক যদি গতিকে আমাৰ तो असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कई तरह के सेक्टर में जो कि आपका वेराइटी डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कई तरह के सेक्टर में काम किया है। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में इसका जो मतलब कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टिश्यू कल्चर जो बनाना, हम लोग जानते हैं कि जो केला है जो बनाना का जो कल्टीवेशन है हम लोग जो प्रोपागेशन करते हैं, जो लोकली जो मेथड है उससे अलग जो बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है एक टिश्यू यार मतलब थोड़ा सा मतलब जो इसका टिश्यूज है उससे कई तरह का प्लान मतलब कई नंबर ऑफ प्लान ज़्यादा निकलते हैं। इससे बारे में कम समय में आपको बहुत ज़्यादा प्लान मिलेगा। असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है कई तरह के सेक्टर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर चुके हैं। मेडिसिनल प्लान डेवलपमेंट में भी बहुत सारा काम असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ है। तो इसी बारे में हम एक जानेंगे, एक खास मेडिसिनल प्लान के बारे में अभी हम जानेंगे कि इसका प्रोडक्शन और इसका मतलब खासियत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। सकते हैं कि ये जो आज है खुमालुमिना गोंधी कोसू बोलते हैं एसएमएस में, ये आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी में है क्योंकि इसका लीटर है, इसका जो तेल है, ये जो ऑयल है इसके रूट से आता है, तो इसे बहुत अच्छा है। और ये ₹45,000 मार्केट प्राइस में, मार्केट में डिमांड है 45,000। और इसके लिए इसका कल्टीवेशन भी बहुत इजी होता है, हर जगह मिलता है। ये थोड़ा सा मार्शीलैंड में होने से अच्छा है। और 45,000 में आपको पर लीटर मार्केट का प्राइस है। तो लोग अभी ये कर रहे हैं, साइट्रोनेला भी है, वेटिवर भी है, इसके बाद बॉस ये एकदम मार्शी एरियाज़ में होता है। फिर आप देख सकते हैं पीपली है, और फिर गिलोय है जो ये मेडिसिनल प्लांट है, ये मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स यही होता है। और इसके लिए कुछ भी ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता, वेरी लो कॉस्ट में ये करना चाहिए हम लोगों को। और ज़्यादा हम लोग अभी फार्मर्स को बोल रहे हैं, खेती जो करते हैं उनको बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रो कीजिए, ताकि इसका जो मार्केट प्राइस है वो, क्योंकि 1 लीटर आप सोच सकते हैं इंडियन मार्केट में इसका 45,000 है। सो अभी का जो मार्केट रेट है सो
हम लोग को उसी रीच में है, हम लोग फार्मर्स के रीच में है कि कैसे हम लोग इसको फैमिलियर करें, इसको ज़्यादा वाइड स्प्रेड करें। तो किसान भाइयों, मैं उपस्थित हूँ जो आसाम के इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो किसान का मेला है, इस मेले में एक स्टॉल लगाया हुआ है जो इंडिया की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो टी बोर्ड है, चाय बोर्ड की तरफ से एक स्टॉल लगाया हुआ है। तो इस बोर्ड की खासियत क्या है और किसान भाइयों को इस बोर्ड से कितना लाभ मिलता है और किस तरह का सुविधाएं है, इसको बताने के लिए मेरे साथ है इस बोर्ड के जो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है वो डेवलपमेंट ऑफिसर कमल जी। तो इस आपसे जानेंगे कि किसान भाइयों को या जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, आजकल देखा जाता है कि बहुत जो ग्रोअर्स है, जो स्मॉल टी ग्रोअर्स मतलब खूब कम एरिया में जो चाय की बागान उगाते हैं, उन लोगों को आप भारत सरकार की इस संस्था से आप लोग कैसे सहायता करेंगे, ये थोड़ा आप मुझे बता दीजिए। चाय बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंडर में आता है भारत सरकार के। चाय बोर्ड लघु चाय उत्पादक और इवन बड़े उत्पादकों को भी सहायता करता है। स्मॉल टी ग्रोअर्स के लिए चाय बोर्ड ने बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स और बहुत सारे स्कीम्स लागू किए हैं। स्कीम्स में अभी जो हमारे पास नए नए स्कीम्स हैं उसमें मैकेनाइजेशन के ऊपर में जोर दिया है, उसके ऊपर में आपके ऑर्गेनिक ग्रोइंग जैविक खेती के ऊपर में ज़्यादा जोर दिया है। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो चाय स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं वो अपने पास के टी बोर्ड ऑफिसेस में जाए, वहाँ के ऑफिसर्स के साथ संपर्क करें और ये स्कीम्स की बेनिफिट्स लें। और ऊपर से ये स्कीम्स के ऊपर में उनको जानकारी ऑनलाइन हम लोगों के गवर्नमेंट वेबसाइट www.tboard.gov.in में भी मिल जाएगा, जिसमें हाँ जी, जिसमें सब ये जानकारी उपलब्ध है। तो इनकी सुविधा कैसे ले जाया करें वो किसान भाइयों को हमारे ऑफिसर्स उनको गाइड करते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको हम इफ़को के नाम से जानते हैं, तो इफ़को के स्टॉल में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो मेरे साथ है इन जो स्पेशलिस्ट है यहाँ पे इफ़को के, तो उनसे मैं जानूंगा कि इफ़को जो किसानों के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। देश के किसानों को बहुत उम्मीद है इफ़को की, बहुत सालों से किसानों के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो आप उन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या काम मतलब यहाँ पे आसाम में इफ़को की तरफ से किया जा रहा है। आइए चलते हैं। मेरा नाम पार्थ शइकिया, क्षेत्र प्रतिनिधि नौगांव आसाम। इफ़को का प्रतिनिधि है। हम लोग का जो आसाम में जो एक्टिविटीज़ हुआ है यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अंदर में
हम लोग कुछ कुछ सॉइल के लिए ये जो है कंपोस्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और सॉइल टेस्टिंग कैंपेन्स वगैरह कर रहे हैं, जहाँ पे सॉइल को टेस्ट किया जाता है, और नीम सैपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम काम कर रहे हैं। और फार्मर्स के लिए या सोसाइटीज़ के लिए हम लोग का कुछ जो सोशल एक्टिविटीज़ का अंतर्गत ये फ्लड रिलीफ कैंप्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं और पंप डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है, हम लोग का जब अभी वर्ल्ड फर्स्ट नैनो फॉर्मुलेशन में यूरिया आ रहा है, उसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि ये सरकार का जो सब्सिडी है वो यूरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, 55,000 करोड़ का ईयरली बजट होता है यूरिया का। उसमें देखा जाता है कि मोर देन 70% वो लॉस हो जाता है सॉइल में, क्योंकि यूरिया का एफिशिएंसी है तो ओनली 30%। तो जो अभी नैनो यूरिया आ रहा है उसका एफिशिएंसी ऑलमोस्ट मोर देन 90% है। तो यहाँ का 1 बैग ऑफ 45 kg बैग ऑफ यूरिया विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 बॉटल ऑफ नैनो बोतल। तो एक जो है ना जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्टिंग है या सब्सिडी का जो कॉस्टिंग है, और इसका जो यील्ड है मोर देन 8% बढ़ने वाला है। नॉर्मल जो यूरिया है, यूरिया का साथ यूरिया टॉप ड्रेसिंग में अगर दे देंगे, उसके बाद जो बेसल में यूरिया करेंगे, उसके बाद टॉप ड्रेसिंग में अगर नैनो करने वाला है तो 50% जो यूरिया का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। उसमें जो ज़मीन है, ज़मीन का मिट्टी का जो ये है स्ट्रेंथ है वो ख़राब नहीं होगा, सॉइल पोल्यूशन कम हो जाएगा, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन कम होते जाएगा, क्योंकि और नाइट्रेट पोल्यूशन जो होता है मतलब ग्राउंड वाटर में वो भी कम हो जाएगा। 3 चीज़, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। तो सर मैंने देखा कि यहाँ पे जो नैनो यूरिया इफ्को ने डेवलप किया है, इसका बहुत ही लाभदायक किसानों को मिल रहा है। तो इसके अलावा और कौन कौन सा मतलब प्रोडक्ट अब न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में और किसानों को बहुत लाभ मिलेगा इससे? मेरा नाम मेराजुल हुसैन, मैं इफ्को का फील्ड ऑफिसर हूँ। तो ऐसे आप लोगों को मेरा सीनियर्स ने ये नैनो यूरिया के बारे में बताया और इफ्को के अंदर कौन सा CSR एक्टिविटी होते हैं, क्योंकि फार्मर्स के बेनिफिट के लिए क्या क्या होते हैं, थोड़ा आप लोगों को ये अंदाज़ा दे दिया है। और इफ्को का तो ऐसे आप लोगों को पता है कि फर्टिलाइज़र मेजर है, फर्टिलाइज़र सेक्टर पे मेजर है, उसका यूरिया, DAP और NPK वो सब प्रोडक्ट्स होते ही है। उसके साथ जो पौधा के लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, इसके लिए भी प्रोडक्ट्स है हम लोगों के साथ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये बोरॉन है बोरॉन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो प्लांट्स का जो फ्लावर है, फ्लावर डेवलपमेंट और फ्रूट डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बोरॉन। तो ये आपको 14.5% इफ्को का बोरॉन है। इसको आप ज़मीन पे डाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं 2 to 3 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। और उसके साथ ये केमिकल्स फर्टिलाइज़र के साथ हम लोगों का बायो प्रोडक्ट्स भी है। ये जैसे देख लिया आप, NPK लिक्विड कंसोर्शिया, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास प्लांट्स को देने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। जैसे मान लीजिए आप राइजोबियम, एजोस्पेरिलम, एजोटोबैक्टर, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सब इसमें है। बस उसको आप ज़मीन पे डालना है। और उसके साथ हम लोगों का ये किसान भाइयों ने किसानों ने क्या हर तरह का ये बायो प्रोडक्ट्स और विटामिन यूज़ करते हैं। तो इफ्को का भी एक टोटली ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोमोटर है हाँ, इसका नाम है सागरिका। इसका नाम पे ही इसका ओरिजिन है, मतलब सागर से मिलता है। सागर में जो सीउच होता है, रेड एल्गी, इसी से बनाते हैं। तो किसान भाव मेले में हम लोगों ने देखा बहुत सारा एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आ चुका है और अपना अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे मतलब डिस्प्ले किया है, सेल किया है। और मेरे साथ आज अभी मौजूद है मॉन्स, जो फूड एंड बिवरेज जो एंटरप्रेन्योर है, उसका प्रोडक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैडम है मेरे साथ और मैडम से जानेंगे उसने क्या क्या कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया है और इसका क्या खासियत है, उसका प्राइस कैसा है मार्केट में, ये सारी बातें हम लोग मैडम से करेंगे। तो नमस्कार जी। मेरा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली फ्रूट वाइन है और ये बहुत जो लोकली अवेलेबल फ्रूट्स है उससे मैं बनाई हूँ। जैसे अभी गूसबेरी है, स्टार गूसबेरी है, देन जामुन है, ऐसा ये सबसे जितना भी है, पाइनएप्पल है, वुड एप्पल है, सबसे मैं बनाई हूँ। और इसका जो प्राइस अभी तो बोलने नहीं सकूँगी क्योंकि एक्साइज का ये मैं लग रही हूँ। ऐसे ये तो एग्रीकल्चर बेस्ड होके मुझे बुलाया गया, ऐसे तो सेलिंग में नहीं है अभी तक ये प्रोडक्ट।
क्योंकि ये जो एक्सरसाइज का पार्ट है वो ये करना पड़ेगा। कंप्लीट होने का बाद ही मार्केट में लॉन्च करेंगे। अभी जस्ट फॉर मीन्स देखने के लिए जो इतना ये फ्रूट्स जो लोकली अवेलेबल है, इसी फ्रूट्स से कैसे बना सकेंगे हम लोग घर में बैठ के, उसी के लिए मैंने ट्राई किया है ये। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।